आज का वचन, पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 15 पद संख्या 10, 16 से 21। हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं न तो किसी को उधार देता और न किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वो मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मैं तुझसे अविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने ये उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजेय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, संत इग्नासियुस ये जानते थे कि वे ऐसे पापी हैं जिसे ईश्वर बहुत ही प्यार करते हैं। इसीलिए कृतज्ञ होकर वे उन्हें जानना चाहते थे, उन्हें पहचानना चाहते थे और उनकी सेवा भी करना चाहते थे। और जब वे इस प्रेम की ज्वाला में प्रज्वलित हो रहे थे, तभी आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होकर लोगों की सेवा करने के लिए चल पड़े। वे अपने हृदय में उथल पुथल होने वाले परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे और वे केवल उन्हीं प्रेरणाओं को स्वीकार करने के काबिल थे जो ईश्वर द्वारा उत्प्रेरित थे। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की घनिष्ठता को पा लिया था और यही उनके मिशनरी कार्यों के लिए उत्साहवर्धक था, जो उन्हें हर एक परिस्थितियों में ईश्वर के प्रेम को पहुंचाने में प्रेरक का कार्य करता था। उनका कहना था कि जो भी अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर के प्रेम की घनिष्ठता को पा ले, वह किसी भी हालात में उनके प्रेम में लौट कर आने की क्षमता रखता है। इस तरह वे एक एकीकृत व्यक्ति थे, जिन्होंने ख्रीस्त के प्रेम रूपी खजाना को समझा था तथा अपने क्रियाकलापों द्वारा उस खजाने को फिर से पाने का प्रयास किया था। आज हमें भी ईश्वर के प्रेम को समझकर उनके कार्यों के लिए उत्प्रेरित होने की आवश्यकता है। आमीन।